हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए, आज हम आपको क्लास 12th की एक्सरसाइज 5.3 शुरू करते हैं। इसी श्रृंखला में क्वेश्चन नंबर 1 अवकलन करना है। जो लिखा हुआ निम्नलिखित प्रश्नों में dy ओवर dx ज्ञात कीजिए। dy ओवर dx का मतलब अवकलन करना है। अवकलन कैसे करते हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन x। देखिए, सबसे पहले जो अवकलन करना है 2x का करना है, 3y का करना है, साइन x का करना है। तो अवकलन कैसे करते हैं? लिख दीजिए यहां पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए, अवकलन करेंगे, इसका मतलब हुआ d ओवर डी एक्स 2x प्लस d ओवर डी वाई d ओवर डी एक्स 3y इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स साइन x। ये अवकलन का चिन्ह होता है। ऐसे इससे पता चल जाता है कि हम इसका अवकलन कर रहे हैं। अब देखिए कैसे। 2 कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लो, d ओवर डी एक्स एक्स। 3 भी कांस्टेंट है, बाहर ले लो, d ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू d ओवर डी एक्स साइन एक्स। अब देखिए 2 के बाद जब x का अवकलन करेंगे तो x का अवकलन कितना होता है? 1 प्लस 3 इंटू y का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बट्टे dy बट्टे dx इज इक्वल टू साइन x का अवकलन करेंगे तो क्या होता है? cos x। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? dy ओवर dx की। तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, कितने आएंगे? 2 प्लस 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x। अब वैल्यू किसकी चाहिए? dy ओवर dx की। तो 2 को क्या कर देंगे? पहले ट्रांसपोजिंग, तो हो जाएगा 3 dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। dy ओवर dx इज इक्वल टू cos x माइनस 2 अपॉन 3। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन 3 cos x माइनस 2। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। इसको आप नोट कर लीजिए और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू साइन y। अब देखिए, बच्चे कहते हैं सर अवकलन से बहुत डर लगता है। मैं ऐसी ट्रिक बताता हूं आपको कि एक भी कभी भी अवकलन का सवाल गलत नहीं होगा और बहुत इजी मेथड में। कैसे? आइए, सबसे पहले लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन इन बोथ साइड।
चलिए देखिए, सबसे पहले डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे बेटा, 2x का, प्लस डी ओवर डी एक्स किसका करेंगे, 3y का, इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स किसका, साइन y का। ये देखिए, अब जो कांस्टेंट है उसको पहले लिख लो, 2 डी ओवर डी एक्स एक्स प्लस 3 डी ओवर डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स साइन वाई। अब देखिए, 2x का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3 इंटू वाई का डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का क्या हो जाएगा बेटा, साइन वाई का ये हो जाएगा कॉस वाई। फिर हम डिफरेंशिएट फिर करेंगे एक बार, डी वाई ओवर डी एक्स किसका, वाई का। फर्दर कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फर्दर करना। साइन का हो गया कॉस, और बाई तो बाई जैसे का तैसा आएगा, बाई का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमने करना है तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे कितने हो जाएंगे, 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई, और बाई का डिफरेंशिएट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ये है इसका सही प्रोसेस, इसको बहुत अच्छे से आपको सीखना है। अब मुझे क्या करना है, वैल्यू चाहिए 2 प्लस 3 डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस बाई और डी वाई ओवर डी एक्स, इन सबका मल्टीप्लाई कर दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स को एक जगह नोट कर लीजिए, एक जगह, इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 बराबर कॉस बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स। अब यहां से आपको देखिए कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिलेगा, कॉमन देखिए क्या मिलेगा बेटा, यहां से देखिए डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, कॉस वाई माइनस 3, कॉस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2। अब वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की इज इक्वल टू 2 अपॉन कॉस वाई माइनस 3। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। इसको नोट कीजिए। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब मैं इसको इरेज करता हूं। अब देखिए इरेज कर रहा हूं मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस वाई। अब देखिए बेटा इसका डिफरेंशिएट कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे वही डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स कॉस वाई। अब बेटा जो कांस्टेंट है उसको आगे लिख लिया करो। कांस्टेंट क्या है, ए डी वाई ओवर डी एक्स एक्स प्लस यहाँ कांस्टेंट क्या है, बी, तो डी वाई ओवर डी एक्स बाई डी एक्स। अब मल्टीप्लाई कीजिए इसका, ए का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस इसमें करेंगे तो 2b बाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन बाई और डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये दोनों डी वाई ओवर डी एक्स को एक साइड में कर लेंगे, एक साइड में, तो इसको दूसरी साइड में ट्रांसपोजिंग कर देंगे। तो आप क्या करोगे, इसको ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, ए इज इक्वल टू, जब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे तो माइनस साइन बाई
डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के टू बी वाई डी वाई ओवर डी एक्स। क्यों? ट्रांसपोजिंग करने पर साइन चेंज हो जाता है। अब क्या करना है, ए इक्वल टू, इन दोनों में से कॉमन ले लो, माइनस डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचा? यहां से बचा बेटा साइन बाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहां से कितना बचेगा टू बी बाई ये। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, डी वाई ओवर डी एक्स की। तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह आ जाएगा ए अपॉन साइन बाई प्लस के टू बी वाई। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आ रहा होगा? आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया तरीके से। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटे, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। अब देखिए सबसे पहले वही लाइन लिखनी है आपको, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, शॉर्ट में लिखी गई है सब। अब देखिए डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, आपको पहले इसका डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 10x प्लस डी ओवर डी एक्स बाई, सबका कर दिया। अब देखिए यहां पर दो फलन है, दो फलन। अब दो फलन के लिए मैंने आपको सूत्र बताया था, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड फलन का अवकलन प्लस सेकंड फलन इनटू फर्स्ट फलन का अवकलन, वो इस फॉर्मूले से होगा। तो देखिए इसका जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट, ये फर्स्ट मान लिया मैंने और ये सेकंड मान लिया। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट फलन का जो होता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट प्लस, ये डायरेक्ट इसका हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा पावर का हो जाएगा 2 बाई और फिर इसका बाई का, पहले पावर का किया फिर किसका करना बाई का, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डिफरेंशिएट कौन बताएगा, 10x का, 10x का डिफरेंशिएट होता है sec स्क्वायर एक्स प्लस बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बेटा डी वाई ओवर डी एक्स। समझ में आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब आपको क्या करना है, इनको सबको एक साथ देखो, डी वाई ओवर डी एक्स जितने भी आए हैं उन सबका अभी डिफरेंशिएट करना है। एक्स इंटू, यहाँ पर नहीं लिखा फर्स्ट फलन सेकंड फलन का डिफरेंशिएट, यहाँ बाई लिखना है। तो एक्स ये हो गया, बाई का डिफरेंशिएट क्या होता है डी वाई बट्टे डी एक्स प्लस बाई, और एक्स का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा इंटू 1 प्लस 2 बाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। इन सब का मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई का 1 में करेंगे क्या हो जाएगा बाई प्लस के 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। राइटिंग आपको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया आ रहा है सर। अब क्या करना है आपको, अब ये देखिए एक डी वाई ओवर डी एक्स ये है, एक डी वाई ओवर डी एक्स ये है, एक डी वाई ओवर डी एक्स ये है, इन सबको एक साइड में करना है और अदर को एक साइड में करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2 वाई डी वाई ओवर डी एक्स, इस वाले को ट्रांसपोजिंग करके लाएंगे माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचा यहाँ सेक स्क्वायर एक्स, और यहां से इस बाई को कर दो इधर ट्रांसपोजिंग, तो क्या हो जाएगा माइनस बाई। आपको एक एक चीज समझ में आएगी।
तो अब इनमें क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो ले लिए सर, क्या बचा, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू ये वाला सेक स्क्वायर एक्स और माइनस वाई। अब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ये देख लीजिए आपका फाइनल आंसर आ चुका है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए साहब इरेज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। अब देखिए, एक फलन, दो फलन, तीन फलन, चार फलन, ये देखिए अब आपको लिखना है डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी ओवर डी एक्स स्क्वायर, डी ओवर डी एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 100। अब इसका जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, पावर का, पावर वाले एक्स पावर एन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। जब हम इसका डी वाई ओवर डी एक्स करते हैं तब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए इसके लिए, पावर वाले के लिए। तो जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2x, पावर सामने आ गई, प्लस अब एक्स वाई फिर दो फलन आ गए। जब दो फलन होते हैं तो प्रोडक्ट रूल लगता है, क्या लगता है, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फलन एंड सेकंड फलन। अब इसको देखिए प्रोडक्ट रूल से कैसे करेंगे, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड फलन का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फलन इनटू फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएट प्लस, अब वाई स्क्वायर का करेंगे, वाई स्क्वायर में पहले किसका करेंगे बेटा, पावर का, पावर कितनी है 2, पावर वाला कैसे करते हैं, पावर सामने आ जाती है और एक पावर माइनस हो जाएगी, जब 2 में से -1 करेंगे तो 1 बचेगा। अब किसका करेंगे बेटा, अभी हमने पावर का किया, अब किसका करेंगे, बाई का, बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है, आपको मैंने पिछली वीडियो में इसका फॉर्मूला बताया था, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 होता है, 0। अब 2x प्लस एक्स, अब देखिए बाई का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई, एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस 2 बाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रह गए हैं 2x प्लस के x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब डी वाई ओवर डी एक्स को एक जगह लिख लीजिए, पास पास लिख लीजिए, और अदर को सबको ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, और ट्रांसपोजिंग करने पर साइन चेंज हो जाता है। तो देखिए x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, क्या क्या ट्रांसपोजिंग होगा बेटा, एक 2x होगा, 2x, और क्या ट्रांसपोजिंग होगा बेटा, एक y होगा माइनस y, ये दोनों पॉजिटिव हैं, जब ट्रांसपोजिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये देखिए 2x को ट्रांसपोजिंग करेंगे -2x, y को ट्रांसपोजिंग करेंगे -2y। अब इन दोनों में से क्या लेंगे, कॉमन, कॉमन क्या होता है, जो संख्या सेम सेम दिख रही है,
तो डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई ओवर डी एक्स सेम दिख रही है, कॉमन आ गया। अब इसको छोड़ के क्या बचा, कॉमन का डिवाइड कीजिए, तो क्या बचेगा, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू, इसमें से माइनस चिन्ह कॉमन ले लो, -2x प्लस वाई। अब डी वाई ओवर डी एक्स की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं और इसको इरेज करता हूं। आपको कोशिश करूंगा बहुत बेहतरीन से बेहतरीन समझाने की, एक एक चीज आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। आपको यदि कोई भी चीज समझ में न आई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट को देखूंगा और फिर उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका अवकलन करेंगे तो पहले करेंगे पावर का, और पावर का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है, फॉर्मूला लगाते हैं, डी ओवर डी एक्स एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। तो ये पावर है थ्री एक्स, और इसमें से एक पावर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 2 प्लस। अब ये दो फलन है, फर्स्ट फलन और सेकंड फलन। तो फर्स्ट फलन का कैसे करते हैं, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड फलन का डिफरेंशिएट बाई प्लस सेकंड फलन इनटू फर्स्ट फलन का अवकलन डी ओवर डी एक्स फर्स्ट फलन प्लस। अब इसको भी करना है ऐसे ही, फर्स्ट फलन सेकंड फलन से, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फलन जैसे का तैसा, सेकंड फलन का डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स किसका, बाई स्क्वायर प्लस सेकंड फलन इनटू फर्स्ट फलन का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा, एक्स प्लस, इस पावर का करेंगे, पावर का कैसे होता है बेटा, पावर सामने पहले 3 का, तो 3 बाई स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बाई का कितना हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। अब करेंगे बराबर वाले का, बराबर में इसका 981 का क्या हो जाएगा, 0, क्यों, ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो गया। अब आया आपका 3x स्क्वायर जैसे का तैसा प्लस एक्स स्क्वायर, बाई का अवकलन क्या होता है बेटा, डी बाई ओवर डी एक्स प्लस बाई एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x, पावर का सामने और एक घात कम हो जाती है, प्लस x, और बाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा, बाई स्क्वायर का बेटा हो जाएगा इनटू 2y। फिर बाई का डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस बाई स्क्वायर, एक्स का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन सबका मल्टीप्लाई जहां हो रहा है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3x स्क्वायर बराबर लगा लीजिए यहाँ पर, इम्प्लाई दैट प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy प्लस 2xy और डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बेटा, देखिए आपको जितने भी डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म दिख रहे हैं उनको पास पास लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये है 2xy डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स। अब इनको छोड़ करके अदर टर्म जो है उनको ट्रांसपोजिंग कर दीजिए, तो क्या क्या ट्रांसपोजिंग हो जाएगा, ये 3x स्क्वायर, एक तो माइनस चिन्ह के साथ क्योंकि ट्रांसपोजिंग करने पर चिन्ह बदल जाते हैं, दिख रहा है ना बेटा साहब, ओके, माइनस 2xy फिर माइनस वाई स्क्वायर, इनको ट्रांसपोजिंग कर दिया। अब यहां से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन है इसमें, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन है, तो क्या बचा बेटा, एक्स स्क्वायर
प्लस 2xy प्लस 3y² इज इक्वल टू, माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए यहां से, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 2xy प्लस y²। अब आपका फाइनल आंसर आने जा रहा है dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ये चिन्ह लिखनी संख्या क्या है ब्रैकेट में, 3x² प्लस 2xy प्लस y² अपॉन x² प्लस 2xy प्लस के 3y²। ये आपका आ गया फाइनल आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए, ये है आपका बेटा साइन स्क्वायर बाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। तो सबसे पहले बेटा करेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट किसका, दो, इस फलन का और इस फलन का। और डिफरेंशिएट करने से पहले एक लाइन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले d/dx साइन स्क्वायर बाई प्लस d/dx कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू d/dx के। अब देखिए, अब साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएट, तो सबसे पहले मैंने बताया अगर पावर दिख रही है तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएट करते हैं। पावर कितनी है 2, तो पावर का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी सामने 2 और सब फलन वैसे का वैसा ही साइन बाई हो गया। अब पहले हमने किया पावर का, अब किसका करेंगे साइन का। साइन का क्या होता है कॉस बाई। अब किसका करेंगे बेटा बाई का, क्या होता है dy/dx। तो जितने भी उसमें वैल्यू हमारी है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका डिफरेंशिएट करते हैं। पावर का किया, साइन का किया, बाई का किया, प्लस यहां भी देखिए सबसे पहले किसका करेंगे कॉस का। ये सब एक्स का काम करता है। कॉस का कितना होता है बेटा माइनस साइन एक्स वाई। अब कॉस का हो गया, अब किसका करेंगे एक्स वाई का। एक्स वाई कितने फलन है 2, और 2 फलनों के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो क्या है यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या होता है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको मान लो सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन जैसे का तैसा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएट प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब बराबर में इसका कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0, के का हो जाएगा 0। इतना काम करने के बाद अब आप देखिए इनका, आपको मैंने हाई स्कूल में एक फॉर्मूला पढ़ाया था, हाई स्कूल में भी है, फर्स्ट ईयर में भी है, 2 साइन वाई कॉस वाई। ये होता है साइन 2 बाई के बराबर, साइन 2 बाई, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है बेटा साइन 2a का। साइन 2a बराबर 2 साइन a इंटू कॉस ए। ये हाई स्कूल में बताया था मैंने बहुत अच्छे से बच्चों को, फर्स्ट ईयर में भी है। तो इसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे ये। तो ये 2 साइन वाई कॉस वाई है, तो साइन 2y और क्या है dy/dx। अब देखिए पहले तो प्लस माइनस क्या कर देंगे माइनस हो गया। अब साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई कर देंगे इन सब में। अभी इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इन सबका डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस, इसको इतना ही रहने दो माइनस साइन एक्स वाई। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएट एक्स वाई का क्या हो जाएगा बेटा dy/dx प्लस बाई एक्स का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट इंटू 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए साइन 2y dy/dx।
अब मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई और एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0। अब साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस, अब साइन एक्स वाई का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स में। तो कैसे, पहले लिखो एक्स, ये वाला एक्स, और क्या लिख दो साइन एक्स वाई। अब क्या लिख दो बेटा, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस प्लस माइनस। अब बाई का मल्टीप्लाई कर दो, बाई का साइन एक्स वाई में क्या हो जाएगा, बाई साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये साइन लगाते रहना बेटा है, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। अब आपको जितने भी डी वाई ओवर डी एक्स के टर्म दिख रहे हैं उनको पास पास ही रहने दें। देखिए ये वाले दिख रहा है, इनमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया। क्या बचेगा बेटा, साइन 2y, और क्या बचा बेटा, माइनस एक्स साइन 2xy इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर ट्रांसपोजिंग कर दीजिए। तो ये माइनस का है, उधर ट्रांसपोजिंग करेंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बाई साइन एक्स बाई। अब आप क्या करेंगे बेटा, हमें वैल्यू चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स की। तो क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू पहले बराबर वाली बाई साइन एक्स वाई बट्टे, अब ये वाली कितनी है, साइन 2y माइनस एक्स साइन एक्स वाई। आपका ये हो गया फाइनल आंसर। डिफरेंशिएट डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू बाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस के एक्स साइन एक्स वाई। आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसको इरेज करता हूं और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आज का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इरेज कर दो, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यदि आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो लाइक करते रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए इस चैनल को। और देखिए आप कितनी जल्दी कितने आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा विकलन समझ में आ जाएगा, एक एक चैप्टर आपको करवाऊंगा। अब आइए क्या करें, सबसे पहले बेटा डिफरेंशिएट डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1। अब फिर पावर आ गई बेटा। देखिए पावर का कैसे करते हैं, पहले पावर सामने 2 साइन एक्स, एक कम करोगे तो 1 बचेगी, ठीक है। अब किसका करोगे, साइन का क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का 1 होता है, प्लस, अब इसका करिए पहले पावर का 2 कॉस बाई। अब कॉस का क्या हो जाएगा, कॉस का माइनस साइन वाई। अब बाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 का क्या होता है बेटा, 1 का बताना, 1 का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है। अब आपका ये बन गया फॉर्मूला, अभी बताया था क्या, साइन 2x प्लस, ये मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा या माइनस, और क्या हो जाएगा 2 साइन बाई इंटू कॉस वाई और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहां भी बेटा फॉर्मूला बन गया, साइन 2x माइनस साइन 2 बाई का फॉर्मूला बन गया, बाई का, और डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इम्प्लाई दैट का साइन लगाते रहिए क्वेश्चन के सामने ऐसे। अब मुझे डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूं, इसको ट्रांसपोजिंग कर दूंगा।
ट्रांसपोजिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, साइन 2y और dy ओवर dx, ये माइनस का था इधर ले आया मैं और इसको यहीं छोड़ दिया, क्या हो जाएगा बराबर साइन 2x हो जाएगा। ये माइनस वाला ट्रांसपोजिंग कर दिया उधर, तो जब उधर जाएगा माइनस वाला तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये अपनी जगह पर है। अब मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, dy ओवर dx की, तो क्या हो जाएगा बेटा साइन 2x अपॉन साइन 2y। इस प्रकार आपका ये हो गया फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए एकदम। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।